हेलो बच्चों। तो मैंने कहा था ना, मैं सर्वनाम लेकर आऊँगी, सर्वनाम समझाऊँगी आपको। तो देखिए स्लाइड में क्या है। आज सर्वनाम के बारे में हम समझेंगे। सर्वनाम क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसे विकारी क्यों कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। संज्ञा में भी मैंने कहा था ना, इसे विकारी कहते हैं, सर्वनाम को भी विकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वनाम भी बदलता है। विकारी अर्थात परिवर्तन होना। जैसे सर्वनाम के शब्द होते हैं उसमें बदलाव आते हैं। अब कैसे बदलाव आते हैं आप आगे देखोगे। तो सर्वनाम को समझने से पहले थोड़ा इन वाक्यों पर गौर करें। चलिए आइए पढ़ते हैं। कविता ने रोहन से कहा, रोहन चलो कविता के साथ व्याकरण सीखो। रोहन ने उत्तर दिया, ठीक है। अभी रोहन अपनी कॉपी लेकर आता है। कविता ने रोहन से कहा, सुनो कविता की कॉपी भी लेकर आना। कविता और रोहन दोनों साथ में पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं ना, अटपटा सा लग रहा होगा। चलिए इसे फिर से सुनते हैं। कविता ने रोहन से कहा, रोहन चलो मेरे साथ व्याकरण सीखो। उसने उत्तर दिया, ठीक है, अभी मैं अपनी कॉपी लेकर आता हूँ। उसने उससे कहा, सुनो मेरी कॉपी भी लेकर आना, मैं और तुम दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे संज्ञा शब्दों को हटाकर वहाँ पर कौन से शब्द बिठाए गए। यही तो है सर्वनाम। सर्वनाम का यही तो है काम। सर्वनाम के बारे में आपने क्या जाना? सर्वनाम के बारे में विशेष 3 बातें ध्यान रखिएगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। इस बात को बार बार सुनिएगा रिवाइंड करके। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, संज्ञा के साथ नहीं आता कभी भी। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्व माने सबका और नाम सबका नाम। और ये क्या करता है? ये भाषा की सुंदरता बनाता है, सरल बनाता है भाषा को और बहुत ही प्रभावशाली बनाता है। अब हम सर्वनाम के एक एक करके भेद पढ़ेंगे। क्या है भेद? नाम जान लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर एक एक करके इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक और पांचवा प्रश्नवाचक और अंत में निजवाचक सर्वनाम। इन सभी नामों को याद कर लेना है आपको। तो देखिए पहला भेद क्या है? पहला है पुरुषवाचक। इसमें न जाने बच्चे क्यों गलती करते हैं, पुरुष का अर्थ ही बदल देते हैं। पुरुष का अर्थ वो व्यक्ति से ले लेते हैं और संज्ञा के व्यक्तिवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम को रिप्लेस कर देते हैं। यही बड़ी गलती करते हैं वो। तो ऐसा नहीं है, पुरुष को व्यक्ति से कंसीडर नहीं करना है बच्चों। पुरुष अर्थात यहाँ पर उस व्यक्ति का स्थान, वो वक्ता के जगह पे है कि श्रोता की जगह पे है या किसी के अन्य के विषय में है। इंग्लिश में भी पढ़ा है ना आपने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बिल्कुल वही है ये। तो पहला पुरुषवाचक का भेद है उत्तम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। जो बोलने वाले के स्थान पर, जैसे मैं बोलूँगी ना, मैं कल विद्यालय जाऊँगी, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए जो मैं यूज़ किया ना, तो इसका मतलब मैं बोलने वाले के स्थान पर हूँ, मतलब प्रथम पुरुष हूँ। ध्यान दीजिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पर सेकंड पर्सन की बात हो रही है। जो सुनेगा, जो वक्ता जब बोलेगा तो कोई तो सुनेगा ना, श्रोता सुनेगा, तो ये सुनने वाले के लिए यहाँ तुम का प्रयोग होगा। तुम कल विद्यालय जाओगे, तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, तुम मध्यम पुरुष तो है, लेकिन कभी कभी मैं आपको जैसे आप बुलाती हूँ ना, तो इज्जत देने के लिए जब हम तुमको आप कह के बुलाते हैं तो वो आप भी मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, जिसके विषय में हम बात करते हैं ना, जिस व्यक्ति के विषय में हम बात करते हैं, मैं और आप मिलकर अगर किसी के विषय में बात करेंगे तो वो अन्य पुरुष होगा। कैसे? देखो, वह कल विद्यालय जाएगी, तो यहाँ पर हमने जो वह दूसरे तीसरे के बारे में बात की ना, मैं और आपने मिलकर किसी और के बारे में बात की, तो यहाँ पर अन्य पुरुष होगा। ये जो मैं स्लाइड लेकर आई हूँ पुरुषवाचक सर्वनामों के रूप, ये दिखाएगा कि सर्वनाम विकारी क्यों है, विकार की वजह से बदल रहे हैं। और यहाँ पर वचन वाला विकार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब आप क्लास 10 में जाओगे और पद परिचय नाम का टॉपिक आएगा, वहाँ पर ये छोटी सी बात आपको याद नहीं रहेगी। मैं इस बार कॉपी चेकिंग में गई थी, मैंने देखा मामूली सी बात पर बच्चे इतनी गलती कर रहे हैं, तभी मैंने ठान लिया भैया इस बार तो बहुत अच्छे से पढ़ाना है मुझे। तो मैं इसीलिए ये स्लाइड मैंने जोड़ा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। जैसे उत्तम पुरुष में देखिए, एक वचन में मैं, मुझे, मुझसे, मेरा, जितने भी मैं के वर्जन हैं, बहुवचन में हम, हमको, हमें, हमसे, हमारा, इसमें बदल जाएगा। मध्यम पुरुष में देखिए एक वचन क्या है, तू, तुझे, तुमको, तुझसे, तेरा, तेरी, तूने, वही बहुवचन में तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमने में बदल जाएगा।
यहाँ पर ध्यान देना, ये गलती मुझसे भी हो गई थी, मैं तो तुमको एक वचन समझ ली थी, लेकिन अब जाके मैंने जाना कि तुम बहुवचन है। अन्य पुरुष में देखिए, यह वह इसे उसे इसका उसका, ये सब किस में बदल जाएगा? ये वे इन्हें उन्हें इनको उनको। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा लेना एकदम से। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आया निश्चयवाचक सर्वनाम, नाम में छुपा है। देखिए निश्चय मतलब फिक्स। भैया इसका काम क्या है? इसका दूसरा नाम देखो बेटा, इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत मतलब इशारा करना है इसको, इसको दूर की चीज पास की चीज के विषय में बताना है। जैसे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ना, दिस दैट दीज दोज, वैसे ही हिंदी में भी है, दूर या पास की चीज बताएगा। जैसे वह वहीं रहने दो, उसे उठा लो, यहाँ यह यहाँ रख दो, तो वह उसे यह, ये सब क्या है? ये सब संकेतवाचक। देखो इसका दूसरा नाम संकेतवाचक है, कंफ्यूज मत होना, निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं। तो यह वह उसे क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, वाक्य में क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो आपको समझना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखो आप सोचोगे मैम आपने तो अन्य पुरुष भी समझा दिया, निश्चयवाचक भी समझा दिया, फिर क्यों आप ये स्लाइड बनाए हो? एक्चुअली मेरे क्लास 10 के बच्चे को बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। उसने कहा मैम उसे बुला लाओ, वह बाहर खड़ी है, यह तो यहीं बैठा है, इसमें उसे वह यह भी है, और निश्चयवाचक में भी यह वह उसे आ रहा है, मैम कैसे समझे? तो मैंने कहा बेटा तो आपने एक बात पर गौर किया है कि ऊपर में जो अन्य पुरुष है उसमें उसे यह उसे या यह वह ये सब जो आ रहे हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए आए हैं, और निश्चयवाचक में व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं। व्यक्ति के लिए अगर आते भी हैं तो इशारा कर रहे हैं कि ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा है, अरे ये तो रोहन है। दैट मीन्स कि भावना को पकड़ो, शब्द को फट से देखकर नहीं समझना है, देखना है कि वाक्य में भाव क्या है, अन्यथा गलती तो होगी। तब वो बच्चा मेरा समझ गया, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक का पूरा उल्टा क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें है क्या? देखो ये निश्चित बोध नहीं करवाता, ये किसी वस्तु का ना निश्चित बोध नहीं कर, उसको पता नहीं रहता, तो ये क्या देता है? बाहर कोई खड़ा है, कुछ ले आओ मेरे लिए, तो कुछ ले आओ, कोई खड़ा है, तो कोई और कुछ दो ही शब्द आते हैं इसमें। कोई आता है व्यक्ति के लिए, कुछ आता है वस्तु के लिए। कोई आ रहा है, कुछ गिर गया है, तो ऐसे शब्द के बाद आप ध्यान देना बेटा कि कोई और कुछ के बाद क्रिया आता है, कोई तो वो तभी वो अनिश्चयवाचक होगा। अगर कोई और कुछ के बाद संज्ञा आ जाए तो वो सर्वनाम नहीं होगा, और वो क्या होगा वो मैं अगले कक्षा में बताऊंगी। अब आया प्रश्नवाचक सर्वनाम। है तो ये बड़ा आसान, लेकिन इसमें बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि जितने WH वर्ड है ना सब के सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन किसके लिए? किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान जानने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। तो कौन कौन से WH वर्ड इसमें आएंगे? कौन, क्या, किसे, किसने, किसका, सिर्फ यही आएंगे। ये कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। मैंने उदाहरण के तौर पर 4 सेंटेंस भी दे रखे हैं। मेज पर क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हारी पुस्तक किसके पास है, यहाँ पर क्या, कौन, किससे, किसके, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बार बार अभ्यास कीजिएगा। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। वैसे नाम से समझ में आ रहा है ना आपको, संबंध मतलब रिश्ता। ये ना अकेले कभी नहीं आते, इन सर्वनाम को ना अपना मित्र लेकर ही आते हैं ये। तो ये क्या करते हैं? दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, और ये जोड़े वाले सर्वनाम है। देखिए कैसे, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। तो ये सेंटेंस में कैसे यूज होगा? देखिए, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे हमेशा पेयर वर्ड्स आएंगे सर्वनाम के। आगे अभ्यास कार्य से आपको और भी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, बस इतना आपको नोट्स बनाना है और अभ्यास करना है। अब देखिए ये निजवाचक सर्वनाम, निज मने अपना, निज मने स्वयं, निज मने खुद, मतलब रिफ्लेक्सिव। इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मतलब आप अपने लिए यूज करोगे इसको। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं मैं शब्द को क्यों नहीं ले सकते, लेकिन मैं उत्तम पुरुष है बाबा, उसमें बोलने वाले के लिए मैं यूज है। यहाँ पर आप अपने लिए, अपने आप के विषय में कुछ बताने के लिए जब यूज करोगे, जैसे मैं आप ही पहुंच जाऊंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। यहाँ पर आप, स्वयं, खुद, ये सब शब्द क्या है?
ये सब शब्द निजवाचक सर्वनाम है। वाक्य में आपको घबराना नहीं है। आप देखकर आपको ये नहीं सोचना अरे आप तो मध्यम पुरुष में मैम ने कहा था तुम के साथ आदर में आता है, लेकिन बेटा मैम ने ये भी कहा था कि भावना को पकड़ो। वाक्यों को तुरंत जल्दी से कंक्लूजन में नहीं आना है कि ये वाला सर्वनाम है, ये देख लिया तो आपको भावना पर ध्यान देना है, वाक्यों के भाव पर, तभी आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम के ये शब्द याद रखिएगा। खुद, स्वयं, अपने, आप। तो अभ्यास कार्य के लिए मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं। स्व मूल्यांकन हो जाएगा आपका, आप सेल्फ इवेल्युएशन कर पाओगे कि हाँ मैम ने जो पढ़ाया मुझे कितना आया। तो ये मैंने आपके लिए 10 रखे हैं प्रश्न। आप इसमें सर्वनाम को मार्क करना और मुझे भेजना। कोई भी असुविधा हो तो मुझे बताना। आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हो। मैं आपके इस कार्य को चेक कर दूंगी और अगर कुछ गलती हुई है तो मैं बता दूंगी कि किस लिए हुई है और उसको सॉल्व भी कर दूंगी। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की। मैंने ये जो नोट्स दिए हैं वो सिर्फ एक किताबों में नहीं मिलेंगे आपको। मैंने बहुत सारे किताब झांटे, बहुत सारे किताबों से अलग अलग खोज खोज कर आपके लिए ये तथ्य जमा किए। अगर आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया हो, आपको मेरा प्रयास अगर सराहनीय लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि वो और अच्छे से बहुत मज़े से ग्रामर को पढ़े और ग्रामर को बिल्कुल भी बोझ की तरह ना ले। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपकी इस ग्रामर की जर्नी को आसान बना दूंगी। बाय बाय बच्चों।